तो इसके दुष्परिणाम हो सकते हैं? इसके दुष्परिणाम 100% होंगे भाई। हम 80 करोड़ लोगों को अभी राशन पानी दे रहे हैं, 3 करोड़ और बढ़ गए। आपने कुछ नहीं किया, एक फुलझड़ी छोड़ दी, एक सीए आपने लागू कर दिया, अब पब्लिक उसमें फंस गई। अभी एसबीआई ने ये कहा गया कि भैया आपने तुम बताओ किसको बॉन्ड जारी हुए, क्या हुआ? आपने उसको साइडलाइन करने के लिए उस न्यूज़ को आपने सीए जारी कर दिया। टीवी देखते हैं, समाचार पढ़ते हैं, अभी इसका ड्राफ्ट जो है वो पब्लिक उस पर नहीं आया है। लेकिन अगर ये सोचा जाए तो पब्लिक उस पे आया नहीं, और पब्लिक के बीच में जो आप इतनी जल्दी पूछ कैसे रहे हैं? फिर तो आपको नहीं, सरकार कोई लागू करेगा, नहीं सरकार कोई लागू करेगी। देना चाहिए था कि पहले ये ड्राफ्ट आए, लोग उसको पढ़ें, लोगों को जानकारी हो, तब आप तो आप कैसे पक्ष रखेंगे, कैसे बहस करें? क्यों हो रहा है कि इसका विरोध कुछ लोग कर रहे हैं? विरोध कोई नहीं कर रहा, सवाल एक धर्म विशेष की राजनीति कर रहे हैं, वही विरोध कर रहे हैं। पक्ष का काम क्या है? बात विपक्ष का सवाल नहीं उठाएगा, ऐसा नहीं है। बात सवाल भी उठाना बंद कर। सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध नहीं करना चाहिए। नहीं, सब विरोध नहीं है, सवाल उठ रहा है। सवाल तो प्रजातंत्र है, हर आदमी को सवाल उठाना चाहिए। वही हम बात भी उठा सकते हैं, आप भी उठा सकते हैं। वही सवाल आखिर सीएए से नुकसान किसका है? ये सिर्फ उनके लिए है। यही तो कहा जा रहा है, सरकार बताए पूरी तरीके से। सरकार ने तो अपनी बात बता दी है। कब बताया? अब सरकार भाई देखिए पंकज जी, कान में जाके फूंक के कोई नहीं बताएगा। सरकार के पास माध्यम है, पेपर में माध्यम है, समाचार पत्रों में है, ये टीवी में है, इसके लिए डिबेट्स हो रही हैं। और कैसे बताएगी सरकार? किसी को चिट्ठी भेज के नहीं बताएगी। तो जैसे अभी हमारे लायक दोस्त ने बताया कि वो कोरोना आ गया और शाहीन बाग आ गया, मुझे जहाँ तक जानकारी है 2021 के बाद से लगभग 24 तक तो कुछ नहीं आया। 24 तक तमाम संभावनाएं थी आपके पास। इस बात को लेकर क्यों रफूगिरी की जा रही कि भाई हमको ये कोरोना आ गया और शाहीन बाग आ गया और ये आ गया? अरे सीधे सीधे कहिए कि इलेक्शन में पब्लिक का वोट ध्रुवीकरण की राजनीति करने के नियत से बिल्कुल आपने ये टाइमिंग चुनी है। अब वो भाग के आए तो पहली बात तो उन्होंने एक इलीगल एक्ट किया, गलत तरीके से मेरे देश में घुसे। उनके ऊपर अभी तक क्या कार्रवाइयां की गई? अपराध कर देने वाले को एक बिल को अमेंड करके उस अपराध का संरक्षण करना, क्या ये सरकार का काम रह गया? 14 से जो इलीगली हमारे देश में आप घुस रहे हैं लगातार। अच्छा, भाजपा सरकार को कहा जाता है वॉशिंग मशीन है। ये वॉशिंग मशीन है तो धुलने का काम करती है। जो लोग गलत, जिन लोगों ने इस देश की मिट्टी के साथ धोखा कर उस देश की शरण दी, उनको तो कतई नहीं घुसने देना चाहिए इस देश के अंदर। आज वहां मारे गए, ऐसे ही लतियाए जाने चाहिए थे वहां पर, और वहीं पर रहकर उनको उसका हश्र झेलना चाहिए था जिन्होंने मेरे देश की मिट्टी के साथ धोखेबाजी की थी उस वक्त। इसमें स्थितियां बहुत जाहिर सी बात है। हमारे घर में रहने की 4 लोगों की जगह है, 40 लोग आ जाएंगे, क्या हुआ? घर में विवाद की स्थिति तो पैदा होगी। ऐसे नहीं, ये विवाद दिखेगा नहीं, ये विवाद दिखेगा नहीं, इसके दूरगामी परिणाम होंगे। पंकज जी देखिएगा, हम भी यहीं और आप भी हैं। सदन में बैठकर भी यही हो रहा है। चर्चाएं पब्लिक डोमेन में आकर होनी चाहिए। यहीं सीपीसी अमेंडमेंट हुआ था, कांग्रेस की रिजिम में हुआ था। मैं कांग्रेस का पक्षधर नहीं हूं, फिर भी कह रहा हूं एक एक वकील से चर्चा हुई थी। स्थिति थोड़ी गड़बड़ होगी, निश्चित रूप से हम आम आदमी को उसकी प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी। जो उसका भार आवेगा वो हम सब लोगों को झेलना पड़ेगा। ये मुफ्त राशन कोई व्यक्ति अपनी जेब से नहीं दे रहा है। ये जो हम लोग टैक्स देते हैं उसी टैक्स का ही ये परिणाम है कि ये राशन उनको मुफ्त दिया जा रहा है। तो और संख्या बढ़ जाएगी, निश्चित रूप से उसका इफेक्ट पड़ेगा, समाज पर इफेक्ट पड़ेगा, नो डाउट, इसमें कोई दो राय नहीं। मोदी सरकार ने सीए लागू कर दिया है और सीए को लेकर तमाम बातें उठ रही हैं। सरकार कुछ कह रही है और विपक्षी दल के लोग कुछ कह रहे हैं। तमाम बातें इसलिए उठ रही हैं क्योंकि सरकार जब भी कोई नया कानून लाती है तो उसकी स्थिति पहले स्पष्ट नहीं करती है। तो आज हम पहुंचे हैं कानून के जानकारों के बीच, यानी सीतापुर बार एसोसिएशन के ऐसे तमाम वरिष्ठ अधिवक्तागण हैं जिन्होंने सीए को कितना समझा है ये जानने का प्रयास करेंगे। क्योंकि विपक्षी दल तमाम सवाल ये उठा रहे हैं कि सीए लागू होने के बाद जो बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, यहाँ से 3 करोड़ से ज़्यादा ऐसे लोग आ जाएंगे जो अल्पसंख्यक हैं, और वो हमारे यहाँ का रोज़गार, हमारे यहाँ का जो व्यवसाय है उसके सामने दिक्कत पैदा कर देंगे। एक सवाल और उठ रहा है कि जब भारत में ऐसे लोग आएंगे तो क्या जहाँ पर वो रहेंगे पड़ोसी उन्हें स्वीकार करेंगे? तो तमाम ऐसे सवाल हैं, उनको आज जानने का प्रयास करेंगे। वरिष्ठ अधिवक्ता से हम शुरुआत करते हैं, आपसे जानने का प्रयास करेंगे आप सीए को कितना समझे हैं? देखिए, ऐसा है कि वैसे हमने अभी इसको ज़्यादा अध्ययन नहीं किया है, मगर एक बात ज़रूर है
कि जो लोग बंटवारे के वक्त तमाम लोग हिंदुस्तान आए और उनको नागरिकता दी गई, तो वह ये नया कानून लाने का जो बाहर अल्पसंख्यक के लोग जो आए हैं या किसी मजबूरी से आए हैं तो उनको नागरिकता मिलने में कोई दिक्कत नहीं, और ऑलरेडी मिल रही है, तो नया कानून लाने का मतलब है। नया कानून लाने का क्या मतलब? एक सवाल और उठ रहा है कि 1947 जैसी स्थिति उससे भी भयावह हो सकती है। जब बाहर से लोग आएंगे 3 करोड़ की तादाद में, यहाँ करीब ये बताया जा रहा, आशंकाएं जताई जा रही भारत में हमारे, तो वैसी जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती फिर से। ऐसी स्थिति कोई उत्पन्न होने का सवाल नहीं, कोई सवाल नहीं। ऐसी स्थिति उत्पन्न होने का कोई सवाल ही नहीं है। आपका सिर्फ सवाल ये है कि जब एक कानून था तो फिर लाने की जरूरत, फिर हाँ, नया कानून लाने की क्या जरूरत थी? देखिए, नया कानून लाने की क्या ज़रूरत है, ये मानना है आपका। वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और एक एक से हम इसलिए जानने का प्रयास करेंगे चूँकि कानून के जानकार हैं। आपने कितना सीए को समझा है? आपने देखा होगा नोटबंदी एकाएक लागू हो गई, आपने देखा होगा और भी मोदी की सरकार, योगी की सरकार, मोदी की सरकार जब भी कोई नया कानून लाती है एकाएक लागू कर देती है। तो सीए चुनाव के पहले लागू होना कितना सही है? हमारा ये मानना है कि इस विषय को सबसे पहले संसद में इसकी विस्तृत चर्चा होनी चाहिए थी, उसके बाद इसके ऊपर कोई कानून बनना चाहिए था। ये एकदम से लागू कर दिया जाना ये कोई औचित्य नहीं है। आप कितना समझ सके हैं सीए को? सीए को अभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, लेकिन जो अखबारों के माध्यम से जानकारी हुई है उसमें कि 2014 से पहले जो लोग आए हैं अल्पसंख्यक, उनको नागरिकता दी जाएगी। तो इसके दुष्परिणाम हो सकते हैं? इसके दुष्परिणाम 100% होंगे। भाई, हम 80 करोड़ लोगों को अभी राशन पानी दे रहे हैं, 3 करोड़ और बढ़ गए। देखिए, दुष्परिणाम ही है सब ये, और क्या है? बिल्कुल बड़ा सवाल है कि हम इतने लोगों को राशन पानी दे रहे हैं और अगर जो लोग आएंगे करोड़ों की तादाद में उनको और देना पड़ेगा, तो ऐसे सवाल भी उठ खड़े हो रहे हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, आपने पढ़ा होगा सीए को, जितना सरकार ने बताया है उससे आप इत्तेफाक रखते हैं या आपका क्या व्यू है? देखिए, ऐसा है, हमारा व्यू बहुत सीधा है और मैं बराबर कहता चला आ रहा हूँ इस बात को। ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है आपकी, ये हमेशा जो भी कानून लाती है वो एकदम तत्काल प्रभाव से ले आती है बिना कुछ समझे बूझे, और उसके बाद जब उसको ये समझ में आता है कि साहब अरे हमसे तो ये गलती हो गई। जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताऊं, पूरा आपने आईपीसी सीआरपीसी सब अमेंड कर दिया, बाद में जब ट्रक वालों की हड़ताल हुई तो आपने उसको ये पूरा तो पास कर दिया, वो जो एक पर्टिकुलर सेक्शन था उसको आपने होल्ड कर लिया। किसी दिन आप चुपके से राती राता उसको भी पास कर देंगे। तो किसी भी गवर्नमेंट को इस तरीके से चुपते चुपाते, देखिए इससे इंटेंशन जाहिर होता है। अभी आपका लोकसभा का चुनाव है, आप खुद जानते हैं कितनी बड़ी डेमोक्रेसी आप हैं पूरे दुनिया के अंदर, इतना बड़ा आपके सामने टास्क रखा हुआ है, आपने कुछ नहीं किया, एक फुलझड़ी छोड़ दी, एक सीए आपने लागू कर दिया, अब पब्लिक उसमें फंस गई। अभी एसबीआई ने ये कहा गया कि भैया आपने, तुम बताओ किसको बॉन्ड जारी हुए, क्या हुआ, आपने उसको साइडलाइन करने के लिए उस न्यूज़ को आपने सीए जारी कर दिया। तो इंटेंशन कोई साफ नहीं है आपका। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जो आप वहाँ से हिंदुओं को बुला रहे हैं, उनसे कम से कम पहले ये तो पूछ लीजिए कि वो आना भी चाहते हैं कि नहीं। हिंदू ही नहीं है, धार्मिक अल्पसंख्यक भी नहीं, धार्मिक अल्पसंख्यक से मेरा मतलब बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूँ, पारसी हैं, ये हैं, वो हैं, तमाम हैं, पंजाबी हैं। सवाल ये है कि डू दे वांट टू कम, या आप उनको ज़बरदस्ती पकड़ लाएंगे। अच्छा, अरविंद केजरीवाल ने अब से कुछ ही देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उनका कहना है कि इन देशों से लोग 3 करोड़ के करीब अगर आते हैं यहाँ तो बड़ी विषम स्थिति पैदा हो जाएगी, पड़ोसी उन्हें स्वीकार करेगा। और साथ ही सवाल उठा रहे हैं, पहले से ही बेरोज़गार तमाम लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनको व्यवसाय नहीं मिल रहा है, और ऐसे में जब ये लोग आएंगे तो इनके रोजी रोज़गार के लिए कैसे संभव हो पाएगा? देखिए, वो बिल्कुल सही कह रहा है अरविंद केजरीवाल। वो इसलिए सही कह रहा है कि 3 करोड़ लोगों को खाना खिलाना और उनको पानी मुहैया कराना, उनके रहने के लिए कोई जगह जहाँ वो रहें, जैसे आपके ये कश्मीरी ब्राह्मण आकर के आज भी दिल्ली में टेंटों में रह रहे हैं, वही आप उनके भी 3 करोड़ लोगों को टेंट में रख देंगे ला करके, और क्या करेंगे। तो किसी का परिवार जो वहाँ सुखमय रह रहा है, मुझे नहीं मालूम वो सुख में है कि दुख में है, लेकिन मुझे नहीं मालूम वो सुख में है कि दुख में है,
लेकिन जो उसको आप ला करके यहाँ पे बसाएंगे तो उसके को बसाने की 3 करोड़ आदमी भैया 30 लोग 40 लोग नहीं होते हैं। 3 करोड़ आदमी का मतलब बहुत होता है। उसका क्या इंफ्रास्ट्रक्चर आपका होगा, क्या नहीं होगा, कहाँ खाना खाएंगे, कहाँ बकौल आपके रोजगार करेंगे, क्या करेंगे, कुछ पता ही नहीं है। बिल्कुल, तो देखिए कुछ पता ही नहीं है। कानून के जानकार भी अभी तक सीए को नहीं समझ पा रहे हैं और सरकार पर ये सवाल उठा रहे हैं कि जो वो कानून बनाती है एकाएक लागू कर देती है, बाद में संशोधन भी करती है, तो ऐसी नौबत क्यों आती है? क्यों नहीं लोकसभा में पहले इस पर चर्चा हो जाती है और उसके बाद इस कानून को लागू करते? सर क्या मत रखते हैं? जहाँ तक मेरा ये सोचना है कि एक पॉपुलेशन इशू देश के लिए एक महत्वपूर्ण इशू है और उसको कंट्रोल करना हर देश चाहता है। भारत ही नहीं, अन्य देश भी इसी तरह का प्रावधान कर रखा है कि वो सिटीजनशिप किसी भी देश की जो है देने में नियम बनाते हैं। देश में पॉपुलेशन अपने आप में बहुत बढ़ रही है। अगर गवर्नमेंट ने ये प्रोविजंस किए हैं कि हम रिस्ट्रिक्टेड पर्सन्स को ही एंट्री देंगे या नेशनलिटी देंगे, इसमें गलत कुछ भी नहीं है। लेकिन धर्म के आधार पर या जात के आधार पर रिस्ट्रिक्शन कुछ ना कुछ लोगों को ज़रूर ऐतराज़ देते हैं। बाकी ये निश्चित है कि पॉपुलेशन अगर चेक करने के लिए सिटीजनशिप में कुछ रिस्ट्रिक्शन इम्पोज किए गए हैं, वो गलत नहीं है। बिल्कुल, तो देखिए इनका कहना है कि ये गलत नहीं है। तो इस तरीके से विचार, अलग अलग विचार भी निकल करके आ रहे हैं। क्या कहेंगे सर? चलिए आगे बढ़ते हैं। आप कितना समझे हैं सीए को? देखिए, ये भारतीय संविधान में ही व्यवस्था दी गई थी, तभी ये तय था कि इसमें ये बनाया गया कानून। और अब इसमें ये जो अमेंडमेंट किया गया है सीएए मतलब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जो ये इसमें संशोधन का ये बनाया गया है, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में जो गैर मुस्लिम वहाँ से हमारे देश में आए, 2014 तक जो लोग यहाँ पर आए उनकी कोई नागरिकता नहीं थी और वो यहाँ पर रह रहे हैं। तमाम घुसपैठिए ये जो हैं बांग्लादेश से और ये सब म्यांमार से जो लोग ये रोहिंग्या और दूसरे इस तरीके के घुस करके आते हैं और बड़े बड़े शहरों में पूरी झुग्गियाँ बना करके फिर वो अधिकार के रूप में प्रयुक्त होकर के वो हमारे देश में विभिन्न जगहों पर तरह तरह की वो आपराधिक गतिविधियाँ करते हैं। तो कम से कम जो ये नॉन मुस्लिम आए गैर देशों से हमारे जो अंग हैं, जो अल्पसंख्यक दूसरे इन देशों में कहे जाते हैं, उनको अगर यहाँ पर नागरिकता, और तब भी 2014 तक आए हैं, माने जब ये सिटिंग गवर्नमेंट आई इसके पूर्व के समय तक ही 2014 तक आए हैं, उन्हीं लोगों को अगर नागरिकता दी जा रही है तो ये बहुत अच्छा काम है। इससे कम से कम एक पहचान हो सकेगी कि जो बाहर से भगाए गए हैं, प्रताड़ित किए गए, वो आखिर किस धरती पर रहे, कहाँ चले जाएं। तो उनके लिए एक अगर ये पहचान पत्र दे करके उनको पहचान दी जा रही, तो इसमें किसी भी व्यक्ति को कोई असुविधा या परेशानी नहीं है, ना इससे इसका कोई गलत संदेश आता। ये तो संविधान में ही व्यवस्था दी गई थी, बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन पूर्ववर्ती सरकारों ने अपने तुष्टीकरण की नीति से ऐसा कुछ किया ही नहीं। अब अगर ये सरकार ने ये कार्य कर दिया है तो ये देश हित में है और ये बहुत अच्छा है। जनमानस में इसका कोई अनुचित कार्य, ना इससे कोई नुकसान होने जा रहा और ना कहीं पूरे देश में, जैसा कि भी आशंका थी 1-2 दिन में कि कहीं किसी तरीके का इसका कोई रिएक्शन आएगा, बल्कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने विभिन्न जगहों पर चुनाव के मौके पर, जब एक देश पूरा चुनाव के त्योहार में डूबता जा रहा है, ऐसे मौके पर ये लाना एकदम से कहीं ना कहीं तमाम सवाल नहीं खड़े करता है। हाँ, ये आपकी बात सही है। देखिए, ये जो भी गवर्नमेंट होती है वो वोट बैंक के चक्कर में ध्रुवीकरण करके और ये चाहती है कि हम भारी बहुमत से पुनः फिर से आए। तो ये सत्ता का लोभ तो पूर्ववर्ती सरकारों को भी रहा है और अब भी है, और आगे वाली सरकार, ये प्रजातंत्र है, ये हमेशा भैया बना रहेगा, लेकिन ये देश हित में है, देश का इससे कोई नुकसान नहीं, मेरी राय। देखिए, इस जो निकल करके ये आ रहा है, आपका जो विचार है वो ये है कि जो सीए लाया जा रहा है वो देश हित में है, और आपने पहले सुना कि तमाम लोग सवाल खड़े कर रहे हैं और इधर उसे देश हित में बताया जा रहा है। आप क्या मत रखते हैं? इन लोगों को सुना होगा आपने, उसका निचोड़ क्या निकाल रहे हैं? देखिए, ये तो स्पष्ट है कि अभी एक
बिंदु ये उठा कि संसद में उसकी चर्चा होनी चाहिए। तो मैं, जहाँ तक मेरी जानकारी है, संसद ने इस बिल को पास किया हुआ है, 2019 में ही पास किया था। जब उसको लागू किया गया तो वो शाहीन बाग वगैरह का जो विवाद हुआ, और उसके बाद कोरोना वगैरह लागू हो गया, जिसकी वजह से उसको क्रियान्वयन में उसको रोक लगाई गई। और ये इस सरकार के जो मांग पत्र था, इसका जो उसमें उन्होंने कहा भी था कि साहब हम इसको इन बिंदुओं को 370 और CAA लागू करेंगे, NRC वगैरह की भी चर्चा थी। तो ये जो वास्तव में जो कहा जा रहा है, मुझे लगता है ये भ्रम फैलाने की स्थिति है। ये सिटीजनशिप देने का कानून है, लेकिन जो विपक्षी नेता हैं जो सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं एक धर्म विशेष की, बेहतर होता सरकार इस पे खुली बहस करती। देखिए, आप कैसे कानून लागू किया, आपने लागू किया, फिर आपको संशोधन करना पड़ा, आप नोटबंदी एकदम से ले आए, तमाम लोग वो हो गए। तो हमारा कहने का सवाल ये उठ रहा है कि कम से कम उनको, जनता आपकी है ना, सरकार की, अगर वो बता के करें तो बेहतर नहीं होता? नहीं, मैं बताऊं आपको इस पे और कैसे बताया जा सकता है। मैंने बातचीत आप लोगों से की है, आपके लोग नहीं जान पा रहे, लोग नहीं जान पा रहे, ये शायद उनकी, वो नहीं जानना चाहते या नहीं जानना चाहते, जो जानना चाहते वो सब जानना है। टीवी देखते हैं, समाचार पढ़ते हैं। अभी इसका ड्राफ्ट जो है वो पब्लिक उस पर नहीं आया है, लेकिन अगर ये सोचा जाए तो आप पब्लिक उस पे आया नहीं, और पब्लिक के बीच में जो आप इतनी जल्दी पूछ कैसे रहे हैं? फिर तो आपको नहीं, सरकार कोई लागू करेगा, नहीं सरकार कोई लागू करेगी, देना चाहिए था कि पहले ये ड्राफ्ट आए, लोग उसको पढ़ें, लोगों को जानकारी हो, तब आप अगर आप इससे सहमत हैं? नहीं भाई, ये जो इनसे पहले पूछ लीजिए कहना क्या चाहते हैं। कहना क्या चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो है, ये 2014 के पहले ये मनमोहन सिंह सरकार की भी एक मंशा थी, और ये 2014 में इसको, सवाल मंशा की नहीं है, सवाल मुकुल जी इस बात का है, आप भी जब जाते होंगे न्यायालय में तो कानून के बारे में जब तक पूरी जानकारी नहीं होती है तो आप कैसे पक्ष रखेंगे, कैसे बहस करेंगे? क्यों हो रहा है कि इसका विरोध कुछ लोग कर रहे हैं? विरोध कोई नहीं कर रहा, सवाल एक धर्म विशेष की राजनीति कर रहे हैं, वही विरोध कर रहे हैं। पक्ष का काम क्या है? बात विपक्ष का सवाल नहीं उठाएगा, ऐसा नहीं है, बात सवाल भी उठाना बंद कर। सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध नहीं करना चाहिए। नहीं, सब विरोध नहीं है, सवाल उठ रहा है। सवाल तो प्रजातंत्र है, हर आदमी को सवाल उठाना चाहिए। वही हम बात, भी उठा सकते हैं, आप भी उठा सकते हैं। वही सवाल आखिर CAA से नुकसान किसका है? ये सिर्फ उनके लिए है। यही तो कहा जा रहा है, सरकार बताए पूरी तरीके से। सरकार ने तो अपनी बात बता दी है। कब बताया? अब सरकार भाई देखिए पंकज जी, कान में जाके फूंक के कोई नहीं बताएगा। सरकार के पास माध्यम है, पेपर में माध्यम है, समाचार पत्रों में है, ये टीवी में है, इसके लिए डिबेट्स हो रही हैं। और कैसे बताएगी सरकार? किसी को चिट्ठी भेज के नहीं बताएगी सरकार, किसी के कान में जाके नहीं बताएगी भैया मैंने कानून लागू करता है, कोई कानून लागू करते, तमाम विज्ञापन निकलते हैं अखबारों में, तमाम बातें आती हैं, तो उनको क्लियर करना चाहिए कि ये चीजें रहेंगी। अरे तो जो है वो बार बार सरकार कह रही है, बार बार कह रही है कि ये सिटीजनशिप देने का एक्ट है, इससे किसी की सिटीजनशिप जा नहीं रही है, लेकिन उसके बाद भी विरोध हो रहा है। सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध हो रहा है। भाई ऐसा है कि ये उनके लिए है कि जो उस पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश वगैरह में, इन देशों में जो अल्पसंख्यक हैं और जो प्रताड़ना का शिकार हैं, जो वहां से भारत में आ गए 2014 तक, तो आप ये बताइए, अगर 3 करोड़ की तादाद में यहाँ आते हैं, मान लीजिए, किसने कहा? केजरीवाल जो है, कितने आएंगे? सिर्फ केजरीवाल के कहने पर। अच्छा, कितने लोग आएंगे? नहीं, वो आ चुके हैं। आपके राजस्थान में है, आपके बंगाल में एक कम्युनिटी है पूरी मछुआरों की, जो बांग्लादेश से आए, वो हिंदू हैं, उनको आज तक मान्यता नहीं दी गई, उनको वोट डालने का अधिकार भी पिछले कुछ दिनों पहले हुआ। तो आखिर वो इतने दिन से रह रहे हैं, वहां से आए हैं, यहाँ पे उन्होंने अपनी कोई नहीं, भारत के योगदान दे रहे हैं, भारत की समृद्धि में कुछ ना कुछ योगदान दे ही रहे हैं, तो क्या उनका अधिकार नहीं बनता है? अगर ये नियम बनाया जा रहा है तो इसमें आपत्ति किसको है? तो देखिए, बड़ा सवाल, आपत्ति किसको है? आपका कहना है कि विपक्ष का काम है सिर्फ विरोध करना, CAA जो है देश हित में है, कितना आप समझते हैं? हमको ये समझ में नहीं आ रहा है, ये जब 2019 में कानून बन गया था तो 5 साल तक इसको होल्ड पे रखने का क्या औचित्य था? और जो ये समय चुना गया है ठीक इलेक्शन से पहले, सारा देश इलेक्शन की तैयारियों में लगा हुआ है, तब भी कानून लाने का कोई औचित्य समझ नहीं आता है। और जैसा कि हमारे कई लोगों ने कहा कि ये पहले से इस तरह के कानून थे, कोई बाहरी आता है इस तरह से तो वो अप्लाई करेगा तो उस पर विचार करके उसको नागरिकता दी जा सकती थी। ऐसा नहीं, एग्जिस्टिंग कानून में ये प्रोविज़न नहीं था।
इसका कोई औचित्य हमें सिवाय समझ में नहीं आता है कि इलेक्शन में लोगों का ध्यान भटकाने के लिए अभी सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया था, उसके बाद जो उस चीज़ को हेडलाइंस को मैनेजमेंट करने के लिए शायद कि लोगों का ध्यान भटका के इलेक्टोरल बॉन्ड का बात। हाँ, वही इलेक्टोरल बॉन्ड की बात मैं कर रहा हूँ। ये वही है और कुछ नहीं है। इसके पीछे केवल पॉलिटिकल मोटिव है और कोई इसका विरोध भी नहीं हो रहा है, कोई फ़र्क नहीं खास पड़ने वाला है, लेकिन केवल इतना ही इसका। तमाम सवाल साथी उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि ये देश हित में है, उन लोगों को सिर्फ नागरिकता मिलेगी जो यहाँ 14 तक आ चुके हैं, तो ऐसे में तमाम विपक्षी दल जो तमाम बातें कर रहे हैं वो झूठी हैं, गलत हैं। अगर चाहती सरकारें चाहें तो सरकार, भारत सरकार चाहे तो उनको नागरिकता दे सकती थी। ये कानून बनाए बगैर भी क्या इसके पहले भी तो बहुत से लोगों को नागरिकताएं दी गई हैं। ये कोई पहली बार थोड़ी हो रहा है। तो देखिए, आपका मत भिन्न निकला आपसे। आपका कहना है कि सरकार पहले कर सकती थी लेकिन सरकार ने नहीं किया। अब हम और वरिष्ठ अधिवक्ता के पास पहुंचे हैं और उनसे जानकारी करते हैं। सीए को लेकर आपने तमाम अपने सहयोगियों को सुना होगा, कुल आपका निचोड़ क्या निकल रहा? देखिए, ये सीए जो ये भ्रम फैलाया जा रहा कि नया कानून है, तो नया कानून नहीं है। सिटीजनशिप एक्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। वो सिटीजनशिप एक्ट में एक अमेंडमेंट है और ये अमेंडमेंट आज नहीं, बहुत पहले हुआ था। अमेंडमेंट जो भी एक्ट हुआ है वो संसद में पारित हुआ है, चर्चा के बाद हुआ है। तो ये कहना कि एकदम से निकल आया, तो एक जागरूक नागरिक जो है वो उसके मुंह से ये बात शोभा नहीं देती कि साहब मुझे अब पता लगा। जब एक्ट पास होता है इसके बाद वो डाउनलोड भी हो जाता है। आजकल का मीडिया इतना ज़्यादा फैला हुआ है। समय सही है, समय में गलत क्या है, हमें ये नहीं समझ में आता कि अगर ये अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस किया गया और अमेंडमेंट उन लोगों को दिया गया कि जो प्रताड़ित बांग्लादेश है, अफ़गानिस्तान है, पाकिस्तान है, वहाँ से प्रताड़ित अल्पसंख्यक जो थे, जिन्होंने प्रताड़ना झेली है और वहाँ से उन्हें पलायन करना पड़ा अत्यंत विषम परिस्थितियों में, और वो यहाँ पर रह रहे हैं। और जैसे मतुआ समुदाय है, वो आ गया मतुआ समुदाय और अब उनका योगदान भी हो रहा है, लेकिन उनको ना तो वोटिंग राइट था और ना यहाँ का सिटीजनशिप का राइट है। तो अगर उनको इस एक्ट में अमेंडमेंट करके एक उनको नागरिकता प्रदान की जा रही है तो इसमें कोई गलत नहीं है। अब जहाँ तक ये सवाल आया कि ये साहब कौन सा ये टाइमिंग नहीं है, तो जब ये पास हुआ, पास होने के बाद कई ऐसी परिस्थितियाँ आई। एक शाहीन बाग क्रिएट कर दिया गया और उसमें भ्रम फैला दिया गया कि यहाँ पे अल्पसंख्यकों की नागरिकता जा रही, जबकि इसमें ऐसा कहीं नहीं है। जागरूक नागरिक भली भांति जानते हैं। जो हाइट ऑफ अपीजमेंट, अब शायद वो वर्ग भी समझ गया है, इसीलिए कोई विरोध नहीं कर रहा। तो एक हाइट ऑफ अपीजमेंट जो है वो तो इसका विरोध करेगा, जो अपीजमेंट जिनका एक उसूल बना हुआ है। लेकिन सच पूछिए तो अगर इसे पारदर्शिता से देखें तो इसमें कोई गलत नहीं है। टाइमिंग के लिए आप अगर ये कह रहे हैं कि इलेक्शन के टाइम हुआ है, ये बात सही है, इलेक्शन के टाइम हुआ है, लेकिन वो कोरोना काल में पोस्टपोन किया गया था, रोका गया था। और इसके बाद जो आया है तो उसमें ऐसा कोई नहीं। अब आज इतने जो प्रताड़ित लोग हैं, अगर उनको यहाँ नागरिकता दी जा रही है तो उसमें कोई उनके लिए कोई ऐसा गलत नहीं किया जा रहा है। और मेरे हिसाब से तो ये अमेंडमेंट जो है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, तो इसमें कोई ऐसा गलत काम नहीं है। बिल्कुल। तो देखिए, गलत कार्य नहीं किया जा रहा है, ये आपका मत निकल करके आया। और ये भी कहा जा रहा है कि ये समय जो है वो भी गलत समय में नहीं किया गया है। अब आपने क्या समझा? आप चूँकि पत्रकार भी हैं, वकील भी हैं, तो उसका आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? देखिए पंकज जी, एक शब्द है रफूगिरी। तो जैसे अभी हमारे लायक दोस्त ने बताया कि वो कोरोना आ गया और शाहीन बाग आ गया, मुझे जहाँ तक जानकारी है 2021 के बाद से लगभग 24 तक तो कुछ नहीं आया। 24 तक तमाम संभावनाएं थी आपके पास। इस बात को लेकर क्यों रफूगिरी की जा रही कि भाई हमको ये कोरोना आ गया और शाहीन बाग आ गया और ये आ गया? अरे सीधे सीधे कहिए कि इलेक्शन में पब्लिक का वोट ध्रुवीकरण की राजनीति करने के नियत से बिल्कुल आपने ये टाइमिंग चुनी है। एक्ट को लेकर बिल्कुल अलग चीज है कि जो भी पास कर दिया, संसद ने पास कर दिया, हम बाउंड हैं, उससे मानेंगे। अपनी फायदा उठाएंगे। मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। वो जो भाग कर अब आए हैं, ये किस इच्छा से गए थे वहां पर? इनके पास पूरी अपॉर्चुनिटी थी उस वक्त जब गए थे, हैं? अब वो भाग के आए तो पहली बात तो उन्होंने एक इलीगल एक्ट किया, गलत तरीके से मेरे देश में घुसे। उनके ऊपर अभी तक क्या कार्रवाइयां की गई? अपराध कर देने वाले को एक
बिल को अमेंड करके उस अपराध का संरक्षण करना, क्या ये सरकार का काम रह गया? 14 से जो इलीगली हमारे देश में आप घुस रहे हैं लगातार, तो ये है कि आज की डेट में कत्ल करने की एक घटनाएं आम हो जाएं और आम हो जाने के बाद एक बहुतायत संख्या यहाँ पर उससे प्रभावित हो जाए, तो कहते इसका अमेंड कर दो, ये वाला कत्ल माफ। अच्छा, भाजपा सरकार को कहा जाता है वॉशिंग मशीन है। ये वॉशिंग मशीन है तो धुलने का काम करती है। जो लोग गलत, जिन लोगों ने इस देश की मिट्टी के साथ धोखा कर उस देश की शरण दी, उनको तो कतई नहीं घुसने देना चाहिए इस देश के अंदर। आज वहां मारे गए, ऐसे ही लतियाए जाने चाहिए थे वहां पर, और वहीं पर रहकर उनको उसका हश्र झेलना चाहिए था जिन्होंने मेरे देश की मिट्टी के साथ धोखेबाजी की थी। उस वक्त उनके पास मौका था, वो गए थे, गलत किया उन लोगों ने। अब उस गलत को एक अमेंडमेंट के साथ सही कर देना, ऐसे ही तमाम एक्ट हैं। गलती करने वालों की संख्या ज़्यादा हो जाए, अमेंडमेंट कर दो, गलत को वाजिब कर दो। ये कौन सा तरीका? लाभ लेने के लिए, लाभ देने के लिए और लाभ लेने के लिए, सिर्फ लाभ लेने के लिए। इस पूरी सरकार को जब राम याद आए, चुनाव आ गया, तब वो लोग याद आए जिनको अभी तक ये भगोड़ा और शरणार्थी कर आंदोलन चलाते थे, आज उनको वाजिब बता रहे हैं, उनके एक्ट को वाजिब बता रहे हैं। तो इस सरकार का सिर्फ और सिर्फ काम ये है। ये 3 करोड़, अभी हमारे ग्लास दोस्त ने 32,000 की संख्या बताई, ये संख्या ये नहीं ले आए, हमको तो नहीं, दुनिया 3 करोड़ की बात कर रही है। आज नहीं, जब इस संसद में चर्चा हुई थी तब भी 3 करोड़ की बात आई थी, और तब से ये बात कहा जा रहा है कि लोगों को क्यों फ्री राशन खिलाया जाए, वो लोग जो हमारे देश से धोखा करके गए थे। अच्छा, मान लीजिए 3 करोड़ लोग आते हैं, तो जब आएंगे यहाँ और उनको नागरिकता दी जाएगी, तो उस समय क्या स्थितियाँ बनेंगी? उस समय स्थितियाँ बहुत जाहिर सी बात है, हमारे घर में रहने की 4 लोगों की जगह है, 40 लोग आ जाएंगे, क्या हुआ? घर में विवाद की स्थिति तो पैदा होगी। ऐसे नहीं, ये विवाद दिखेगा नहीं, ये विवाद दिखेगा नहीं, इसके दूरगामी परिणाम होंगे। पंकज जी देखिएगा, हम भी यहीं और आप भी हैं, ये दूरगामी परिणाम होंगे। और गलत काम करने के लिए लोगों को इस तरीके से प्रोत्साहन दिया जाना है कि आइए गलत काम करिए और हमारे यहाँ अमेंडमेंट लीजिए, अमेंडमेंट के बाद वाजिब हो जाइए। केवल ये कर रही है सरकार। देखिए, ये लबोलो आप इनकी तरफ से निकल करके आ रहा है कि ये निर्णय गलत है, इसके दूरगामी परिणाम आएंगे। ये अपने आप में बड़ी बात निकल करके आई। मैं कह दूं, जहां तक संसद में बहस और पास हो जाना, और ये बात है, आप भी देख रहे हैं और हम भी देख रहे हैं, इस संसद में किस तरीके के एक्ट पारित होते हैं। 40 सांसद निकाल दिए जाते हैं, 32 को सस्पेंड कर दिया जाता है, किसी को सदन चलने नहीं दिया। एक तरफा जो मन की बात इनके मुखिया करते हैं, सदन में बैठकर भी यही हो रहा है। चर्चाएं पब्लिक डोमेन में आकर होनी चाहिए। यहीं सीपीसी अमेंडमेंट हुआ था, कांग्रेस की रिजिम में हुआ था, मैं कांग्रेस का पक्षधर नहीं हूं, फिर भी कह रहा हूं, एक वकील से चर्चा हुई थी। आप एक्ट पास कर देते हैं, एक्ट बना देते हैं, सीआरपीसी, आईपीसी और एविडेंस एक्ट जब पूरा आपने तैयार कर दिया, तब आपने पब्लिक में प्रचार शुरू किया, तब शाह जी ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया और सदन में भाषण दे दिया कि हमने अमेंड कर दिया, अब इसको हम पेश करेंगे और जुलाई से लागू कर देंगे। कितनी चर्चाएं हुई उस पर। देखिए, ये बड़ी बात है और वाकई में सवाल खड़े हो रहे हैं, इसलिए चूंकि पक्ष भी है तो विपक्ष भी है, और विपक्ष का होना इसलिए लाजमी होता है कि सरकार मनमानी न कर सके, एक तरफा फैसले न कर सके। इसलिए अपने देश में तमाम इस प्रकार की आज़ादी है अपनी बात रखने की, और वही सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आखिर जब कोई कानून लागू करती है सरकार, तो कम से कम जनहित में अगर लागू होता है तो जनता को पता होना चाहिए। और सवाल उसी बात का है कि एक पक्ष कह रहा है सिर्फ 32,000 ऐसे लोग हैं जिनको नागरिकता मिलेगी, दूसरा सवाल ये खड़े किए जा रहे हैं कि उनकी संख्या 3 करोड़ के आसपास हो सकती है। तो अब ये तो सरकार को ही स्थिति क्लियर करनी चाहिए कि वास्तविक क्या है, क्योंकि पूर्व के तमाम ऐसे निर्णय जिनमें तमाम बदलाव सरकार को खुद करने पड़े हैं, तो ये सवाल उठना भी लाजमी है। और भी बातचीत करते हैं, इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि अभी और बहुत सारे अधिवक्ता ऐसे हैं जो चूँकि सबकी बहस सुन करके उनके अंदर भी तमाम निचोड़ स्वाभाविक आ गया होगा। आपने क्या समझा दोनों पक्षों को सुनने के बाद, आप किस पक्ष की तरफ हैं? देखिए, निश्चित रूप से जो सरकार है, चुनावी समय है, और चुनावी समय में मोदी सरकार वोट की राजनीति, वोट का लाभ लेने के लिए कर रही है। ये गलत समय पर सीए लाया गया है, इसका मेरी तरफ से गलत क्या है इसमें? गलत ये है कि जो 3 करोड़ बांग्लादेशी, पाकिस्तानी और अफगानिस्तानी जो लोग आ रहे हैं,
उनका एक्ट निश्चित रूप से वहाँ पर गलत रहा होगा, इसी वजह से वो वहाँ से भगाए गए, प्रताड़ित किए गए हैं, और अब उनको हम संरक्षण दें ये कतई ठीक नहीं। देखिए, इनका सीधे तौर पर इनका कहना है कि ये जो निर्णय सरकार का ये गलत है, और जो लोग आ रहे हैं वो भी गलत हैं, और उनको सरकार का संरक्षण मिले ये भी गलत है। सर, आपने क्या समझा, क्या पूरा बोलो आप, किधर आपका मत? ये समझा है कि मैं बाहर का इस समय चुनाव लड़ रहा हूँ। CAA जो है ये लागू होने का परिणाम क्या होगा, दुष्परिणाम क्या होगा, मैं अगर कोई ओपिनियन जाहिर करता हूँ तो मेरे रिजल्ट पे उसका दुष्परिणाम पड़ सकता है, लिहाजा मैं कोई ओपिनियन नहीं जाहिर करना चाहता। लेकिन एक जिम्मेदार नागरिक के हैसियत से कोई सुझाव तो दे सकते हैं आप। नहीं, इस समय हम कुछ सुझाव भी नहीं देना उचित समझते हैं। आप भी सरकार की तरह निकले जी, आप भी सरकार की तरह निकले। आप जैसे आप समझिए, आप जो है मेरी मजबूरी है। देखिए, इन्होंने चूंकि बाहर का चुनाव लड़ रहे हैं, इनका सीधे तौर पर ये कहना था कि हम अभी कोई अपनी बात नहीं रख सकते हैं, और हम और वरिष्ठ अधिवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस पर चूंकि आपने सबको सुन लिया, अब हम चाहते हैं आप अपना निचोड़ रखिए पूरा कि कौन इसमें सही है, चूंकि पक्ष भी आया विपक्ष भी आया, कहाँ पर सरकार को आप लगता है कि गलत है, और कहाँ पर सरकार ने गलत किया है? देखिए पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बर्निंग इशू है, बस समस्या ये है कि ये CAA जो है ये भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में था। उन्होंने अगर लागू किया है तो उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, वो ठीक किया है अपने हिसाब से। अपने मैनिफेस्टो को लागू करना बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब इसमें गलत क्या है वो आप समझिए। एक तो ये टाइमिंग गलत है, 19 में पास हुआ था, और ये बहानेबाजी हमारे मित्रगण लोग भी उदाहरण दे रहे हैं कि कोरोना आ गया था, फला आ गया था, ढिमकाना आ गया था, CAA का प्रदर्शन होने लगा था। ये सब बेकार की बात है, ये एक उनको आवरण देना है। ये केवल प्योर चुनाव का स्टंट है, आप समझ लीजिए। जो ये टाइमिंग, इस टाइमिंग पर लागू किया गया है। आपने कानून 19 में बनाया था, उसी से लागू कर देते, अब तक जो कॉन्सिक्वेंसेज होते वो आपके सामने आ जाते। एक प्रश्न आपने सब लोगों से किया कि डोमेन में ये सब होना चाहिए, तो ये केवल इसी एक्ट की बात नहीं है। आप किसी जनता से रिलेटेड किसी एक्ट को देख लीजिए, आम आदमी से कभी भी इस गवर्नमेंट ने पिछले 10 सालों में कुछ भी प्रश्न नहीं किया, और न उनकी कोई ओपिनियन मांगी। और मैं तो ये कहता हूँ कि हमारे सब बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए हैं, इस ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया है। आप लोकतंत्र की बात क्या करते हैं? अब आप गलती पर आ जाइए, इसमें गलत क्या है? हमारा व्यक्तिगत मानना यह है, कानून जो बनने चाहिए वो किसी व्यक्ति जात विशेष के लिए नहीं बनने चाहिए, न बौद्ध के लिए बनने चाहिए, न हिंदू के लिए बनने चाहिए, न पारसी के लिए बनने चाहिए। कानून अगर बनाए जाए तो सबके लिए बनाए जाने चाहिए, एक बात। दूसरी बात, आपके इस इंटरव्यू से पहले मैंने अन्य लोगों से राय ली थी, अभी हमने इसको बहुत पढ़ा नहीं है, लेकिन हमने ये राय ली थी कि जो पहले अमेंडमेंट एक्ट था और इस एक्ट में मेजर डिफरेंस क्या है। पहले भी आदमी नागरिकता अगर मांगता था तो वो दे दिया जाता था, ऐसा नहीं था कि सबकी मना कर दी जाती थी। आप दलाई लामा को देख लीजिए, वो आए, यहाँ की नागरिकता उन्होंने मांगी और उनको नागरिकता भारत सरकार ने दी। तो ये कानून कोई आज का नहीं बना, कानून तो बहुत। अब अमेंडमेंट जो हुआ है वो केवल धर्म विशेष को लेकर के हुआ है कि बौद्ध, हिंदू, ये लोग, पारसी, जैन, ये लोग जो आएंगे उनके लिए और इजी बना दिया गया है यहाँ की नागरिकता को। इसके अलावा और कुछ नहीं है। और हमारा व्यक्तिगत मानना है इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई विद्रोह नहीं होगा। लेकिन इस एक्ट के बाद जो NRC और अन्य लाने की योजना है गवर्नमेंट की, उससे फ़र्क पड़ेगा। इस कानून से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। किसी मुस्लिम को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। आप 3 करोड़ नहीं, आप 30 करोड़ हिंदुओं को बता लीजिए, दीजिए राशन, सबको खिलाइए, कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। लेकिन जो इसके बाद का उत्पीड़न का कार्यकाल चालू होगा वो एक धर्म विशेष के लोगों के लिए होगा, वो एक विस्फोटक चीज़ होगी। तो ये तो केवल चुनावी स्टंट के लिए इस टाइमिंग पर लागू किया गया है, इनके मैनिफेस्टो में था। तो अगर लागू किया है तो हर आदमी अपने मैनिफेस्टो को लागू करता है, तो इससे समाज पर अपने यहाँ कोई विग्रह नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक चीज़ जो सवाल उठ रहे हैं संख्या के, जो लोग कहते हैं कि एक पक्ष कहता है कि 32,000 इनकी संख्या है जिनको नागरिकता मिलेगी, एक पक्ष कह रहा कि इनकी संख्या 3 करोड़ होगी। दूसरा सवाल ये उठाया जा रहा है कि यहाँ जब बेरोजगारी की दिक्कत है, रोज़गार पाने के लिए दिक्कत है, नौकरियां नहीं मिल रही हैं, और अभी भी सरकार मान रही कि 80 करोड़ लोगों को वो राशन देती है तब उनके घर का चूल्हा जलता है। तो ऐसे में जब इतनी बड़ी तादाद में अगर आते हैं 3 करोड़ लोग भारत में, तो तब स्थिति क्या बनेगी? स्थिति थोड़ी गड़बड़ होगी, निश्चित रूप से हम आम आदमी को उसकी प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी।
जो उसका भार आवेगा वो हम सब लोगों को झेलना पड़ेगा। ये मुफ्त राशन कोई व्यक्ति अपनी जेब से नहीं दे रहा है, ये जो हम लोग टैक्स देते हैं उसी टैक्स का ही ये परिणाम है कि ये राशन उनको मुफ्त दिया जा रहा है। तो और संख्या बढ़ जाएगी, निश्चित रूप से उसका इफेक्ट पड़ेगा, समाज पर इफेक्ट पड़ेगा, नो डाउट, इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए, समाज पर इफेक्ट पड़ेगा और आपका ये भी तर्क है कि जो कानून लागू किया गया वो कानून जो है पहले से ही बना हुआ था, पूर्व में भी, लेकिन विशेष लोगों के लिए, एक जाति एक धर्म विशेष लोगों के लिए कानून लाना ये गलत है। और दूसरा उधर से सवाल उठ रहे हैं कि सरकार का कदम सही है, फिलहाल अब इसे जनता को तय करना है और आने वाले समय में लोकसभा चुनाव है, इससे बेहतर हो भी नहीं सकता है और उसमें जनता को ही तय करना है सरकार का ये कदम सही है या फिर गलत है। सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरामैन सिद्धांत पांडे के साथ डॉक्टर पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।